यानी बहुत तेज घमंड गर्जन हो रही है, घनाघोर। और जब उसको दौड़ती है कि भाई भी इतनी चमक है उस गरज में, इतनी लाइट, इतनी बिजली कड़कती है कि वो एकदम से इस तरह से ऐसे 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 इतनी ऐसी बिजली चमकती। कहते हैं कि वो ओम वहां पर विराजमान है और ऊपर की आवाज आ रही है। ये ब्रह्म का स्थान है। कहते हैं रास्ते में इस घाटी को पार करने के बाद ऊपर मिलेगा वो बड़ा भारी गढ़ है। गढ़ कहते हैं किला, भारी किला। अब वो इसका संसार का तो कोई प्रमाण है ही नहीं, इसके तो प्रमाण देने की जरूरत नहीं, कि ये तो कुछ भी नहीं है। जब ये कुछ नहीं तो कितना बड़ा किला है जिस पर वो विराजमान बैठे हुए किले में। वहां जाकर के उसे त्रिकुटी स्थान पर ब्रह्म का साक्षात्कार जब होता है तो ऊपर से आवाज आ रही है, उधर की आवाज। उधर खबर पड़ गई। तो जिन योगियों ने योग किया था और इस आवाज को सुना था, तो आवाज तो सुनी के ऊपर से आ रही, लेकिन उनको भेद नहीं मालूम था, इसलिए ऊपर नहीं जा सके। तो इतना ही कह के छोड़ दिया है भाई और कुछ है, इतना नहीं और भी कुछ है। अब वो जो है वो हमको नहीं मालूम, हमको वो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन है जरूर कुछ। ऐसा इशारा वहां पहुंचने पर, उसका साक्षात्कार करने पर होता। और बहुत इससे बहुत अत्यंत सुंदर उनका ये शरीर है, जिसम। क्या उसकी महिमा की है, बोलो। आगे पहुंची सो नमजार, रंकार धुन सोनी पुकार। कहते हैं फिर आगे जब उसका साक्षात्कार ब्रह्म का हो गया तो आगे सुन में वो मतलब पार ब्रह्म है। तो कहते हैं जब वहां मध्य में पहुंची तो उधर जा करके उनकी किंगरी सारंगी बज रही। जब उसको पकड़ा तो जिसमें से आवाज आ रही थी उसी को पकड़ लिया, ले हो गई। तो वो पहुंची वहां, तो वहां रणकार का साक्षात्कार, यानी वो पार ब्रह्म वहां पहुंच गए। अब वो बिल्कुल एकदम मानसरोवर में स्नान कर लेगी, त्रिवेणी संगम में स्नान करेगी, वहां जाकर के तब पार उतरेगी। बगैर त्रिवेणी संगम में वहां पहुंचे हुए कोई पार नहीं उतर सकता, कभी नहीं उतरेगा। तो मतलब ये है कि कहते हैं वहां अब निशान बता रहे, बीच की सब रचना छोड़ दी। कितनी रचना है, कितने मंडल है उनके, उसको सबको छोड़ दिया। सीधा उन्होंने लिया कि बीच में कोई फंसे नहीं, इस तरह से चल। तो ये कहते हैं चल मैं भी मिलूंगा, उन्हीं मंडलों पर मैं भी मिलूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। तो मिलती है, हर मंडल में मिलेंगे। जिधर वो चढ़ेगी, चल के जाएगी, उधर बताएंगे इधर चल। उधर नहीं, किसी मंडल में अगर रुक गई तो तमाशा देखती रह जाएगी, उसको छोड़ नहीं सकती, ऐसे तमाशे हो रहे। तो कहते हैं ये कुछ नहीं, आगे चल। वही बताते हैं कि आगे चल, या कुछ भी नहीं। तो गुरु का पूरा रूप, जिस रूप में यहाँ दर्शन देते हैं मनुष्य शरीर में, वो रूप सब जगह मिलता जाएगा। लेकिन वो हाड़ मास का नहीं होगा, वो हाड़ मास का नहीं है। पंच भौतिक शरीर ये नहीं होगा, वो होगा नूरानी, लेकिन शकल उसकी यही होगी, वो दिखाई देता जाएगा। क्योंकि जब आप यहाँ उसको पहचान लोगे और वहां नहीं मिलेगा तो फिर आप अपना कैसे समझोगे कि भाई मैंने मृत्यु लोक में इनसे रास्ता लिया और मतलब ये अगर कोई और मिल गया। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उधर जा रहे हो तो काल ने गुरु का रूप धारण कर लिया, तो वो बताएंगे कि भाई ये रूप नहीं है, तुमको भटकाने के लिए, रोकने के लिए धारण कर लिया, ये गुरु का रूप नहीं, उसकी पहचान है। तो साधक उसको पहचान लेता है, ये गुरु का रूप नहीं है, फिर याद करता तो मिल जाती उसी मंडल पर, वहीं मिलेंगे जहां जाएगा। बोलो। केंगरी और सारंगी सुनी, मान सरोवर चरे चरे गुनी। कहते हैं किंगरी सारंगी अद्भुत, ये पहले स्थान से दूसरे स्थान से अद्भुत बाजा मिलेगा, एक से। अब उस बाजे की क्या महिमा की है। कहते हैं कि उसको सुनती है, मातृवन भी स्नान करती है, आवाज नहीं छोड़ती, उसका दर्शन भी करेगी और फिर चलेगी त्रिवेणी में प्रवेश होगी, वहां उसका उस धारा में स्नान होगा। तो उस धारा में कोई गंदगी तो है नहीं है जो यहाँ की गंदगी है, कोई कालमा है या रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण है, या मतलब शब्द स्पर्श रूप रस, ये सब कुछ नहीं है वहां। वहां तो धारा है कि वो जो ऊपर से उधर से जो उतार करके लाए काल को और माया को, उस धारा को छुड़ा देते, जो सत्य धारा उसको पकड़ा देते।
क्योंकि वो जिस धारा से उतर करके आए हैं वो धारा बराबर काम कर रही है। एक तो मतलब ये एक नेगेटिव और पॉजिटिव, एक धारा फेंक रही है, एक धारा उसको वापस ले जा रही है। इस तरह से दो धाराएं उधर से आई हुई है। अब ये भेद किसी को पता नहीं है कि उधर में एक फेंकने की और एक वापस करने की, खींचने की, ये दो धारा। अब जब तक कोई जानेगा नहीं तब तक उस धारा पर जोड़ नहीं सकता, यानी बैठा नहीं सकता। उस शब्द पर, उस नाम पर, उस आवाज पर, उस बाजे पर नहीं बैठाएगा तो जाएगी नहीं, ऊपर नहीं चढ़ सकती। तो महापुरुष उसको जानते हैं तो कहते हैं देख मैं सब खुलासा करता हूं, तुझे ये सब खुलासा बता रहा हूं कि वहां शून्य में, महाशून्य में वो पार वहां पर विराजमान है, मुसलमानों के अल्लाह और हिंदुओं के पार में। बोलो आगे महाशून्य मैदाना, जहाँ चारे धुनते मेरे सब। कहते हैं कि वहां महाशून्य मैदान है जिस पर भंवर गुफा स्थान है और उस पर सोम पुरुष बैठे हुए हैं, लेकिन वहां चार यानी गुप्त आवाजें हो रही है और वो अभी तक तो किसी ने खोला नहीं और ना कोई खोलेगा। इतना ही इशारा कर देते हैं कि वहां और कुछ है, कुछ हो रहा, लेकिन उसको तो सीधा रास्ता पकड़ा ये ऊपर में महाशून्य, उसको महाशून्य कहते हैं। भंवर गुफा स्थान को कहते हैं कि भाई चौक अपार मैदान है। इस मैदान में जब फरोज जाती है तो खरबों योजन यानी चलना पड़ेगा। अब खरबों योजन कितना हुआ आप ये तो समझ नहीं सकते। इतना मैदान लंबा चौड़ा, इतना ही ऊपर, इतना ही नीचे, इतना ही दाएं, इतना ही बाएं। अब इतने बड़े मैदान में जाएंगे तो बहुत ही मैदान लंबा। ऐसे नहीं, रचना का विस्तार इतनी खूबी के साथ में हुआ और उसका रूप इन तीनों से सुंदर। उसका जब वो महाशून्य में जाएगी तो उसका रूप इन तीनों से अद्भुत, जो वर्णन करने योग नहीं है। बोलो भंवर गुफा था ऊपर देखी, सोहंग बांसी बजती पे। कहते हैं कि भंवर गुफा के ऊपर में वो आवाज सुनी और वो हमेशा बंसी बज रही है, अखंड बंसी बजती है, लेकिन आवाज तो आ रही है पर इन आवाजों के साथ मिश्रित हो गई, मिश्रित आवाज हो गई, मिल गई। सब आवाजें बजती है तो उसमें साधक जब तक उसको अनुभव ना हो तो छाट नहीं सकता। वो सुनता रहेगा और कुछ नहीं। लेकिन जो जाता आता है उसको छाटना आता, छटवाना आता, तो उसने तो छाट लिया और आपको छटवा लेगा, कहेगा नहीं इन आवाजों को मत पकड़ो, उसको पकड़ो। तो आप जब साधन करोगे, भजन करोगे, कान जब खोलेंगे तो फिर आवाज को पकड़ा देंगे, कहेंगे देखिए आवाज इसको पकड़ ले और चढ़ चढ़। आवाज के बगैर, बाजे के बगैर ऊपर चढ़ के नहीं जा सकते, वही सीढ़ी है, दूसरा कोई आधार नहीं। तो वो तो आवाज वहां से आ रही है, वो तो पावर हाउस से आ रही है और वो बराबर मतलब ये एक ने एक तो ले आई आवाज और दूसरी आपको ले जाएगी। अब महापुरुष जो आवाज पकड़ाएंगे वो ले जाएंगे और बाकी जिस आवाज से उतारी गई दूसरी आवाज उससे उतार दी गई। अब वो सब भूल गए बेचारे, क्या करेंगे। बोलो ताके परे धाम सतनामा, बीना बजे सतलो। अब उन्होंने खुलासा किया कि इस भंवर गुफा के परे जो सोहम पुरुष है उनके परे सद्धाम है वहां पर, और वहां अखंड बीन समूचे, मतलब यह है कि उसमें बस वही हो रही, बाकी वो कुछ समूचे। इतना बड़ा सागर उसमें अखंड, वो तो शब्द ही का सागर है और कुछ नहीं, शब्द ही शब्द है। अब बताइए जहां शब्द ही का सागर है वहां मतलब ये क्या हो रहा। अब ये तो रूप उसका सत्य रूप है, इसमें किसी तरह की कोई मिलोनी नहीं। सोते ही सोच, सोते ही साई, सोते ही रूप, सब सोते ही सोच। अगर उससे कहे कि खरबों सूरज चांद यानी एक एक रूम में लगे तब भी नहीं बनता, और एक एक रोम तो जिस्म कितना बड़ा है, और फिर उसके एक एक रोम इतना बड़ा जिस्म होगा तो उसके रोम कितने होंगे, और एक एक रोम में जब ये सिफत है तो बाकी उसके रूप की क्या सिफत होगी, तो वो कोई कह नहीं पाता। बस सूरज जब जाती है तो वो सिर्फ देखती है, बाकी वर्णन नहीं कर सकती। बोलो सोनत सोरते फिर आगे
चढ़ी अलख लोक में जा। अब जब ये सतलोक में पहुंच गई और सतपुरुष का दर्शन कर लिया और फिर उसमें वो छा गई, मिल गई उस समुद्र में, उस शब्द में, उसी का रूप हो गई, तो आगे कोई परेशानी नहीं, आगे कोई तकलीफ नहीं। जब वहां पहुंच गई तो सीधी जाएगी, आगे कोई बंधन किसी तरह का है नहीं। उन तीनों लोगों में कोई फिर बंधन नहीं है, फिर तो वो मतलब है कि अनामी पद में जाएगी। बस यही तक है, वहां तक पहुंचने के लिए ही, बाकी उसके बाद ऊपर जाने के लिए कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई दिक्कत है ही नहीं, वहां कोई परेशानी नहीं है, कोई संकोच, कोई चौकी और पहरा, वहां कुछ नहीं। अब उन लोगों की क्या महिमा है, उस पुरुष की क्या महिमा, अलग पुरुष की, अगम पुरुष की, और जो सबका सृजनहार है, जो सबका मालिक है, उसके लिए क्या कहा जाए, कौन कहेगा, कौन है कहने वाला। सब उन्होंने कहा कि मैं चुप हो गया, मैं कुछ नहीं, सब लोग बोलो। कोटि नयर बसूर उजियारा अलख पुरुष छबे अद्भुत कहते हैं धारा। अब एक से एक अद्भुत रूप, एक से एक कितने कितने कोटा। ये सूरज नहीं, वो सूरज जो भंवर गुफा में से श्वेत सूर्य, उसकी उपमा दी है, इस सूरज की नहीं, इसकी। ये सूरज वूरज कुछ नहीं है, उसकी उपमा दी है कि वो सूरज, यानी उसका प्रकाश एक एक रोम के अंदर इतना इतना है, ये सूरज नहीं वहां पर। इसका प्रमाण वहां महापुरुषों ने कुछ नहीं दिया कि आप कह दोगे चांद सूरज होगा, ये होगा, मतलब ये नहीं, वो सूरज, उसका प्रमाण दिया। इतना मतलब एक एक रोम में उसके प्रकाश और उसकी शोभा, उसका रूप है कितना सुंदर, कोई वर्णन नहीं कर सकता। बोलो। तासे अगम लोक को चली अगम पुरुष से जा। अब वो सूरज किधर से, उन्होंने जो बताया कि देख सूरज चल, तो उधर में फिर अलग लोग से चढ़ गई अगम, अलग लोग पुरुष का तो दर्शन हो ही गया। अब ऊपर में चढ़ी तो अगम पुरुष में उसका, अगम पुरुष का उससे भी सुंदर, उससे भी सुंदर, वो कितना बड़ा है। इसी अगम पुरुष की काया महासंघ की है, महासंघ जोजन की काया है। ये शरीर जो उनका है, यानी महासंघ जोजन का। अब आप अंदाजा अपनी बुद्धि से लगाओ कि महासंघ एक जोजन का 4 कोस, तो महासंघ उसका शरीर है, तो देश कितना बड़ा होगा, ये सोचिए। शरीर ही इतना, तो उसके एक एक रोम में इन्हें कितने सूरज और कितने चांद यानी रोशनी करते हैं। और फिर जो अनामी पुरुष है उसका क्या बयान हो सकता है, उसके ऊपर में जो अनामी पुरुष है उसका तो कोई बयान ही नहीं कर सका, ना कोई कर सकेगा। वो तो उसमें गिर करके वही रूप हो गई, वही रूप, दूसरा कोई रूप ही नहीं, वही हो गई। वो कोई ना बयान कर पाया ना कर सकेगा। बोलो। खर बन सूर चांद पर कासा धोने का वाह की अगम बिरा। अब उन दोनों को कौन वर्णन करे, उन दिनों का तो यहाँ चिन्ह भी नहीं मिलता, तो कैसे आपको बताया जाए ऐसी होगी, इस तरह की होगी, वहां कोई चिन्ह ही नहीं। जब यहाँ चिन्ह नहीं है तो उसको कोई वर्णन ना अलग लोक की धुन को और ना अगम लोक की, और जो अनामी लोक में जो धुन हो रही है वो तो कोई कैसे कहेगा, वो तो आवाज उसी धुन ने, उन्हीं की धुन ने तो ये तमाम लोग बनाए। अगर वो धुन चारों तरफ यानी नहीं फैलती तो वो लोग नहीं बनते। उसी तो आवाज कितनी होगी, ये आवाज यहाँ क्या कुछ नहीं है, ही नहीं कुछ, ये तो नाम निशान भी आते, ऐसी आवाज। बोलो। धोने का वर्णन कैसे गाऊं जग में कोई दृष्टा। बात तो कहती है कि महापुरुष कहते हैं कि देख सूरत, देख तू खुद देख रही है कि इस धुन का कैसे वर्णन किया जाए। कोई जगत में कोई नमूना, कोई चिन्ह तो है नहीं है जो उसको बता दिया ऐसा होगा, ऐसी धुन होगी, ऐसी होगी, ऐसा उसका रूप होगा। ना यहाँ रूप है ना उसकी कोई आवाज, तो वो जब चिन्ह नहीं है तो कैसे बता दे। अब ये सूरत वहां देख रही, लेकिन आपके लिए उसमें कितना ऊंचा, ये भी पूरी हो गई, जो वहां पहुंच गई पूरा हो गया। मीराबाई भी पहुंच गई इसी तरह से। यही रहदास जी ने बताया था
यही काशी में रहते थे, जूते काटते थे, जूते अपने काटा करते थे, जो आ जाए पुराने जूते काटे। धीरे 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 जब इनकी शोहरत हुई, लोग जानने लगे, तो उस समय बड़ी छुआछूत थी, बहुत बहुत छुआछूत। तो किसी ने उधर सुना राजस्थान में काशी में एक महात्मा रहते हैं, तो लोगों से यहाँ काशी में गंगा स्नान करने आए, तो पूछा उन्होंने, यहाँ रहदास जी कोई महात्मा रहते? अरे कह लगे वो तो चमार है, जात के चमार है। कह लगे नहीं वो चमार होंगे, लेकिन हम दर्शन करना चाहते हैं। तो कह लगे आप उजाले में मत जाइए, अंधेरा हो जाए तब जाइए, नहीं आपकी बड़ी बदनामी होगी कि चमार का दर्शन करने जा रहे। तो जब अंधेरा हो गया, उस समय पर ये बिजली तो थी नहीं, ये बिजली नहीं थी, तो रात में अंधेरा था, वही अपने कंडील और लालटेन वगैरह तरह तरह की थी दिए, वो तरह तरह के उसको जलाते थे। तो वो शाम को सूरज जैसे डूबने लगा वैसे सामान उठा के घर चले जाते, वो कभी नहीं रहते थे। उस दिन वो बैठे रह गए कि वही दर्शन करने आएगा तो ये लौट जाएगा वापस। तो जब वो अंधेरे पहुंचे, पूछते गए, उन्होंने कहा देखो वो बैठे अंधेरे में, छोटा सा दिया जल रहा, वो देखो बैठे। तो वहां गए और देखा, तो उन्होंने प्रणाम किया, बहुत अच्छी तरह से प्रणाम किया, कोई भाव खराब नहीं थे, प्रणाम उन्होंने किया। कह लगे महाराज मैं दूर से आया हूँ और मैंने आपकी चर्चा सुनी, तो मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ। कह लगे अच्छा तुमने बहुत अच्छा किया, दर्शन करने आए, तो मैं भी तुम्हारे लिए बैठा रहा। मैं सोचा कि तुम चले जाओगे, इतनी दूर से आए हो और दर्द नहीं होगा तो तुमको दुख होगा, तो मैं इसीलिए बैठा रहा। अच्छा लो, सामने उन्होंने चमड़ा पानी में डाल दिया, वो भीग रहा था। ये लगे ये लो चमड़ा में, ये लो पी लो, ये चमड़ा में ले लो, तो ले तो लिया उन्होंने। उन्होंने नीचे को, रहदास जी ने नीचे को मौका लिया, तो उन्होंने उसको लिया और ऐसे करके डाल दिया। उन्होंने पिया नहीं, अब ऐसे डाल दिया, तो जब ऐसे वो पगड़ी बांधे हुए थे, पगड़ी में लग गया, कुछ उनके कपड़ों में आके गिरा, तो उसमें दाग पड़ गए। अब वो जब गए वहां घर, तो रानी साहब पूछा भाई ये क्या हो गया, दाग कैसा? अरे कह लगे बड़ा हमारा धर्म बच गया, लेकिन हम कुछ कह नहीं सके। उन्होंने कहा ये चमड़ा, ये चरणामृत ले लो और इसको पी लो। तो मेरे सामने ही ये चमड़ा भीग रहा था पानी में, वही दे दिया, तो मैंने उसको इस तरह से ऊपर ले लिया। कहले जल्दी जल्दी कपड़े उतारो, उतार दिया कपड़े, अच्छे कपड़े पहना दिए। धोबी को बुलाया कि देखो ये राजा साहब के कपड़े हैं, तुम इसको धो करके ले आओ, तुमको राजा साहब अच्छा इनाम देंगे। कह लगे ठीक है। तो धोबी को किसी शादी में जाना, वो लड़की थी, उसने कहा देखो एक राजा साहब आए हुए, उनके ये कपड़े दाग लग गया, तो छुड़ा के ले आना, मैं शादी से अभी लौट करके आता हूँ, तो मैं खुद उनके यहाँ पहुंचा दूंगा। तो बेचारी वो लड़की गई, धोबी की अनपढ़ थी, कुछ जानती नहीं थी, वो गई वहां और वहां जा करके मतलब है कि गंगा जी के किनारे धोने लगी, तो दाग नहीं छूटता था। बहुत उसने मुगरी लगाई, उसने बहुत कुछ किया और उसमें रेव लगा दिया, उसको भट्टी में चढ़ाया, लेकिन दाग नहीं छूटा। तो उसने क्या किया, जब नहीं छूट रहा था तो निचोड़ रही थी, दाग नहीं छूट रहा तो मुंह में दबा लिया, तो चूसने लगी उसी कपड़े को, तो उसका आरक उसके चला गया पेट में, बस उसकी आंख खुल गई, तीसरी आंख खुल गई, तीसरा दिन। वो तो कहीं ना कहीं चीज पड़नी थी, तो उसकी खुल गई, तो घर लौट करके वापस गई, तो कुछ का कुछ कहने लगी, वर्णन करने लगी वो। तो धोबी तो बड़ा अपनी लड़की की बात सुन करके बड़ा अचंभित हुआ। धीरे धीरे उसकी शोहरत फैल गई कि धोबी की लड़की अनपढ़ थी, बड़ी विद्वान और बड़ा मतलब ये कि और ये और ऐसा ज्ञान कहती इस तरह से ये, तो लोग उसके पास आने जाने लगे। तो राजा को ये खबर लगी, जब वो दोबारा लौट करके आए तो उनको खबर लगी कि भाई ऐसी ऐसी बात है, और वो कहती है कि भाई एक राजा आए थे, उनके कपड़े धो रही थी, उनकी कृपा हो गई और मतलब ये उसको मैंने चूस लिया तो उसका रंग मेरे चला गया। तो सही बात यह है कि उनकी बड़ी दया हुई, अगर वो हमको नहीं देते तो मैं कैसी। तो राजा अब आए तो उसके दर्शन के लिए कि भाई धोबी के दर्शन करा उस लड़की का, तो बुलाया गया। तो उसने सीधा यही जवाब दिया, जब पूछा कि बच्ची ये ज्ञान कहां से प्राप्त किया, कह लगे आपकी कृपा हो गई। उसको तो मालूम नहीं था कि ये राजा, लेकिन इतना ज्ञान हो गया कि आपकी दया हो गई। क्यों लगे हमारी दया क्यों हो गई? कह लगे रहदास जी ने आपको इसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए चरणामृत दिया था बना करके,
और आपने उसका तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया। तुमने उसको अपने कपड़ों में डाल दिया और वो कपड़ा हमारे पिताजी को मिला और वो चला गया शादी में, उसने हमको दे दिया, सौभाग्य से हमारे पल्ले पड़ गया। ये आपकी कृपा हो गई। अगर आप उसको पी लेते ये तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाता। वो तो अमर होने के लिए अमृत भेजा उन्होंने। बस फिर उसके बाद अब राजा को बड़ा अफसोस हुआ, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया और ये धोबिन को मिल गया, हम वैसे रह गए। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो हम फिर चलेंगे दर्शन करने। फिर उन्होंने रात को जब अंधेरा हो गया तो चल पड़े, 2-4 आदमी साथ ले लिए, उनको तो दूर खड़ा कर दिया। वो उस दिन भी बैठे रह गए कि वो गया था राजा आता होगा दर्शन करने के लिए, तो बैठे रहे अंधेरे में। जब गए वहां जाकर के फिर सिर रख दिया जमीन पर प्रणाम करने के लिए और खड़े होकर के हाथ जोड़ करके बोले ऐसे, भाई कैसे आए हो? कह लगे महाराज वो जो आपने चरणामृत दिया था हमको फिर दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अरे बेटा अब तो मेहनत करनी पड़ेगी, अब नहीं मिलेगा, अब तो मेहनत करनी होगी। ये ऐसे नहीं करता, वो तो खुशी का सौदा था, प्रसन्नता का था। उस समय बदिया तूने तो ये समझा ये चमड़ा भीग रहा पानी में, वो चमड़ा नहीं था, वो अमृत था। आप जिसको मिलना उसको मिल गया, अब मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब महात्मा किसको क्या दे देते हैं, तुम जात पात में फंस गए। वहां वो कहते हैं हर का हो स्वर का बजे जात पात पूछे नहीं कोई। उधर सुबह गए, उन्होंने सबकी पूजा कराई कृष्ण भगवान ने, ये पूरे महात्मा संत है तुम इनको पूजो। उधर उन्होंने पूजा कराई। तो देख लीजिए आप, जब द्रौपदी में अपमान किया तो फिर घंटा नहीं बजा। घंटा तो संघ बजाते हैं, संत बजाते हैं, ऐसे घंटा बज जाएगा। उन्होंने कहा था कि घंटा बजेगा, लेकिन घंटा नहीं बजा। तो उन्होंने कृष्ण ने कहा कि तुमने संतों का अपमान किया, इसकी वजह से नहीं। तो बुलाए गए सुबह, जब सुबह बुलाए तो पता चला। तब द्रौपदी को बुलाया कि तुमने क्यों अपमान किया? कह लगे हमने हर प्रकार के व्यंजन बनाए और इन्होंने सब मिला करके और व्यंजनों का अपमान कर दिया, तो हमारी श्रद्धा खत्म। भैया अपमान हो गया। तो कहने का मतलब उसके यहाँ जात पात, तुम जात पात का रगड़ा झगड़ा समझते हो। ये जात पात क्षत्रिय में आया, ब्राह्मण में आया, वो भंगी में चलाए, हरिजन में चलाए, इसमें उसके लिए जात पात क्या? अरे जो मन बुद्धि चित्त है अंतःकर जीवात्मा निर्मल हो जाए वही प्राप्त कर सकता। तुम इसी चक्कर में रह गए अभी तक। और अब तो ये दशा हो गई कि महापुरुषों का अपमान किया तो यहाँ कोई चरित्र ही नहीं रह गया, नाम का भी चरित्र नहीं रहा। इसलिए ये कहते हैं सूरत, मैं तुझको पूरा भेद बताता हूँ खुलासा, तो इसको अच्छी तरह से सुन ले, समझ ले इसको, ये सीधा सच्चा रास्ता है। बोलो। सोन कर सूरत अति हर खानी, चलो स्वामी में सब जान। अब वो सूरत कहती है कि स्वामी आपने दया अपरंपार की है कि आपने ये भेद बखान कर दिया और आपकी दया कृपा से अब जान गई, अब समझ में आ गई ये भेद तो ये है। बोलो। बिना सत्य गुरु कोई भेद न पावे, सत्य गुरु तो यह देश। अब वो कहते हैं कि देख सदगुरु के बगैर कोई ये भेद नहीं पाता, और जो वहां पहुंचा वही सदगुरु है, बाकी कोई नहीं है। बगैर सदगुरु के कोई उसका भेद नहीं जान सकता, कोई भी, और जो वहां पहुंच गया वही सदगुरु। कहते हैं किसी ने भेद नहीं पाया। बोलो। सत्य गुरु की महिमा अति भारी, कोई न जाने पछे पछे। कहते हैं संत सदगुरु की महिमा बहुत बड़ी महिमा, उसको कोई नहीं जान सकता। सब संसार में इसमें पच करके हार गए, उनको नहीं पहचान पाए, इतनी उनकी महिमा है। अब हम लोग चाहते हैं कि शरीर से, आंखों से पहचान ले, बुद्धि से समझ ले, कोई चीज समझ में नहीं आई। क्या मालूम ऐसे ऐसे प्रमाण। महात्मा मतलब ये है कि आपके पास रहे कभी नहीं जान सकते।
एक पंजाब में महात्मा पूरे तरबूज काट करके खिलाया करते थे। क्या लगा इधर आ, देख ये तरबूज पका हुआ है, बहुत मीठा, ले ये खा ले। जब वो तरबूज लेने लगे तो क्या कहे कि देख ले पका है कि कच्चा है, देख इधर ये पका है कि कच्चा है, तू देख ले खा ले अच्छी तरह से। एक पानी पिलाते थे कुछ दूर पर, तो जो कोई भी आए तो कहे आओ प्यास लगी, आओ आओ पानी पिला दे। तो जब पानी, बहुत ठंडा पानी, जब वो ऐसे पीने लगे तो चुपचाप कहे धीरे से कि देख पी ले, जितना पीना चाहे, एक बूंद गिराई, जितनी बूंद गिरेगी उतनी जूतियां पड़ेगी, पी ले अच्छी तरह से, चक्कर के पी ले, एक बूंद ना गिरे, जब बूंद गिर जाएगी जम की उतनी जूतियां पड़ेगी, पी ले तू अभी। तो असल में बात यह, महात्माओं को कौन पहचानता था? पूरे संतों को किसी ने जोगी जति ऋषि मुनि तपस्वी सन्यासी बैरागी ये कोई भी नहीं, दानी कोई नहीं जान सकता, उनकी महिमा ही बिल्कुल अलग। बोलो। जा पर कृपा दृष्टि वे करे वह जाने और कहते हैं जिसके ऊपर में दया कृपा दृष्टि हो जाए वो तो उसको जान लेगा और वो समझ लेगा। जिसके ऊपर में दया कृपा दृष्टि नहीं हो क्या जान सकता? वो तो यहाँ अंधकार में पड़ा हुआ, उसको बेचारे को क्या मालूम है। ये बड़ा सौभाग्य था आप लोगों का, सबका बहुत ही अति उत्तम यानी सुजोग और समय का उपयोग और आपका भाग। इन घड़ियों में मनुष्य जीवन की जो श्वासें चल रही है वो अति अमूलक और भाग्यशाली। ये पता नहीं कब का पुण्य आकर के जुड़ गया, इस घड़ी में सुजोग आपको मिलना, ये मिलता नहीं है किसी को जिसमें ये भेद होता है। वैसे तो मैं कल आपको नाम दान दूंगा, हाथ तो नहीं दूंगा, एक दिन छोड़ करके एक दिन कल आपको दूंगा, आप इसको ले लीजिए। वो जिसने विधान बनाया है वो आपको छोड़ेगा नहीं, अभी अपना अपना छुटकारा करा लो, जल्दी करो, देर करने की जरूरत नहीं है। और अगर कहीं चूक गए तो फिर ये अवसर मिलेगा नहीं कभी भी, मनुष्य जीवन का अवसर नहीं मिल रहा, ये निकल गया। ये कितने युगों, कितने सज्जुग अनगिनत त्रेता द्वापर बीत गए और उसके बाद आपको ये हाथ में पड़ा और दरवाजे पर आप बैठे हुए और फिर भी आप वापस लौट रहे, चार खानों में 84 लग चोरियों में और नरकों की तरफ, तो फिर आप लौट करके यहाँ कब आओगे मनुष्य शरीर में? ये सोच लो अच्छी तरह, अभी मौका है।